बसपा सुप्रीमो मायावती इन दिनों लोकसभा चुनावों को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्टिव हैं। हाल ही में वो दिल्ली आई थी, जहां पर बैठकों का दौर लगातार जारी है। अपने तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठकें कर रही हैं और अपने खोए हुए कोर वोटर को वापस लाने की कवायद उन्होंने शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव एक तरफ, बाकी जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनको लेकर भी बसपा काफी एक्टिव है और इसकी जिम्मेदारी मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को दे दी है। आकाश आनंद भी 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर काफी एक्टिव हैं। धड़ाधड़ बैठकें चल रही हैं, रणनीति तैयार की जा रही है और इन सबके बीच आप जानते ही हैं, मायावती ने ऐलान कर दिया है कि अकेले अपने दम पर बसपा चुनाव लड़ेगी। महागठबंधन होता रहे, तमाम विपक्षी दल एक तरफ होते रहे, लेकिन मायावती की पार्टी अलग रहेगी। हालांकि राजनीति है, संभावनाओं का दौर कभी खत्म नहीं होता। ऐसे में एक संभावना यह भी है कि आखिरी वक्त पर मायावती महागठबंधन में शामिल हो सकती हैं। फिलहाल अगर कहा जाए तो वो इस महागठबंधन से अलग है, यानी 2024 के चुनाव मोदी बनाम महागठबंधन बनाम मायावती होने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। इन सब के बीच अब आप देख ही रही हैं, दिल्ली समेत तमाम राज्यों में बारिश ने किस तरह से कहर बरपाया हुआ है। यूपी में भी कई जगह से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं और इन सब को लेकर मायावती ने अपनी राय रखी है। ट्वीट करते हुए उन्होंने ट्विटर पर लिखा, यूपी सहित देश के अधिकतर राज्यों में भारी बारिश व बाढ़ के कारण आम जनजीवन काफी प्रभावित है। काफी जानमाल व पशुधन की हानि हुई है। शहरों का बुरा हाल है, किंतु ग्रामीण इलाकों में लोगों के मकान गिरने व फसल की व्यापक बर्बादी आदि के कारण हालात काफी गंभीर व चिंताजनक हैं। ऐसे विकट हालात में सभी संबंधित राज्य सरकारें पीड़ित परिवार वालों की हर प्रकार से मदद के लिए पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। केंद्र की सरकार को भी आंकलनों व बैठकों आदि से आगे बढ़कर राज्यों की मदद के लिए तत्काल आगे आना जरूरी, बीएसपी की ये मांग। तो देखा आपने किस तरह से मायावती तमाम राज्य सरकारों को ये सलाह दे रही हैं कि आप सिर्फ बैठकों का दौर ना करें, बल्कि उससे एक कदम आगे बढ़ाएं, आगे आए और जो पीड़ित परिवार हैं उनकी मदद करें, जो इस वक्त बारिश से जूझ रहे हैं उनकी मदद करें। वैसे आपको बता दें, कुछ मुद्दों पर मायावती सभी को कंफ्यूज करती हुई नजर आ रही हैं। जैसे देखिए, यूसीसी पर उन्होंने खुलकर समर्थन किया। हालांकि उन्होंने एक शर्त रखी कि हम यूसीसी के समर्थन में तो हैं, लेकिन जिस तरह से इसको केंद्र सरकार लाना चाहती है उसके समर्थन में नहीं है। जैसे ही मायावती ने ये बयान दिया, उसके बाद से ही कहा जा रहा है कि अंदर खाने मायावती की पार्टी यानी बीएसपी हो सकता है बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए बतौर बी टीम काम कर रही हो। देखना दिलचस्प रहेगा 2024 के जो चुनाव होंगे उनके नतीजे किस पक्ष में जाएंगे, कौन वोट कटवा साबित होगा और इसके अलावा कौन किसको फायदा पहुंचाएगा। लेकिन इन सब के बीच हाल ही में मायावती ने यूसीसी पर क्या कुछ कहा था, जरा वो भी सुन लीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पर बीएसपी की क्या प्रतिक्रिया है, उसके संबंध में बीएसपी का ये कहना है कि यहाँ विशाल आबादी वाले अपने भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि इन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जिनके हर मामले में रहन सहन व जीवन शैली आदि के अपने अलग अलग से तौर तरीके, नियम एवं रस्म रिवाजें हैं, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये बात भी काफी हद तक सोचने वाली है कि यदि यहाँ सभी धर्मों के मानने वाले लोगों पर हर मामले में एक समान कानून लागू होता है, तो उससे देश कमजोर नहीं बल्कि मजबूती होगा। साथ ही लोगों में आपसी सांप्रदायिक सद्भाव व भाईचारा आदि भी पैदा होगा। ये बात भी कई हद तक सही है, जिसे खास ध्यान में रखकर ही भारतीय संविधान की धारा 44 में समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को बनाने पर प्रयास वर्णित है, उसका जिक्र किया गया है। लेकिन इसे जबरन थोपने का प्रावधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में निहित नहीं है और इसके लिए जागरूकता व आम सहमति को श्रेष्ठ माना गया है।
जिस पर अमल न करके अब इसकी आड़ में संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति करना देश हित में सही नहीं है, जो इस समय की जा रही है। क्योंकि संविधान की धारा 44 में तो समान सिविल संहिता बनाने का प्रयास तो वर्णित है, लेकिन इसे थोपने का नहीं। इसलिए इन सब बातों को खास ध्यान में रखकर ही तब फिर बीजेपी को देश में यूसीसी को लागू करने के लिए कोई कदम उठाना चाहिए था। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी समान सिविल संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने के विरुद्ध नहीं है, बल्कि भाजपा व इनकी सरकार के इसको देश में लागू करने के तौर तरीकों से सहमत नहीं है।